हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास। ओके, नंबर सिस्टम के आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो आपके मन में पहले तो एक ये डाउट हो रहा होगा कि आज मैं क्यों ब्लैक बोर्ड में नहीं आ रहा हूँ। बच्चों कोई थोड़ा इशू हुआ है, उस इशू की वजह से आज मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं आ पा रहा हूँ। तो हम इस नोट्स में सारे चैप्टर आज कवर करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़। तो आपको कुछ यहाँ पे p/q फॉर्म में दे रखा है। कौन से फॉर्म में बच्चों, p/q फॉर्म में दे रखा है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम अभी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बताएंगे कि वो डेसिमल किस टाइप के डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, क्या है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये है 36 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों अगर नीचे ये आपकी p/q फॉर्म में है, ठीक है, हाँ, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर बच्चों एक चीज़ याद रखना, अगर आपको डिनोमिनेटर में ऐसे 100, 1000, 10 ये सब मिल रहा है ना, तो आपको इसे डिवाइड करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, देखो एक हाँ 2 मिनट बच्चों हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 36 के नीचे 2 0 है ना, 36 के नीचे 2 0 है। आप क्या करो, 0.36 लिख दो। क्या लिख दो, 0.36, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। ऐसे अगर आपका होता 36/1000 तो आप क्या लिखते, अभी कितना ज़ीरो है, 3 0, मतलब आप 0 पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे, ये तो 2 ही नंबर है, तो आप लिखोगे 0.36, 0.036। ऐसे आपके पास अगर होता 127/1000 तो आप क्या करते, देखो नीचे 3 0 है, तो 0 पॉइंट, ये 3 नंबर है तो ये 3 नंबर लिख दो। 3 0 है मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखना है। 2 0 है मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखना है। ठीक है, ये एक सीधा साधा डायरेक्ट चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन या फिर रेशनल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर p/q में था, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, आ गया 0.36। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलो नंबर 2 में चलते हैं। अब नंबर 2 ने क्या बोला, 1/11। अब इसको बच्चों आपको डिवीज़न करके निकालना पड़ेगा। 1/11 को कैसे निकालोगे, यहाँ पे रख दो 1, यहाँ रख दो 11। अब यहाँ पे 1 है, ये 11 है, पहले 0, 11 0 ज़ा 0, 1 बच गया। अब डालना एक पॉइंट। ठीक है, अब क्या डालो, डेसिमल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। अभी भी देख रहे हो ये 11 और 10 आपस में डिवीज़न नहीं होने वाले, तो फिर से 0 ले लो, 11 0 ज़ा 0। अब क्या आ जाएगा, 1 0 0, 1 0 0। अब क्या करोगे, 11 9 जा 99, आपके पास क्या बच गया, फिर से 1 बच गया, तो फिर से क्या लगा दो यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। हाँ, अभी क्या होगा, अब डेसिमल है, क्या है बच्चों, डेसिमल है। तो डेसिमल है तो मैं एक 0 क्या कितना भी चाहूँ उतना 0 लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास देखो यहाँ पे डेसिमल है, अब मेरे 100 से 99 गया तो 1 बच गया था, तो डेसिमल की वजह से मैंने 1 0 लगाया। अब मैंने देखा ये 11 इस 10 को डिवाइड नहीं करेगा, 10 को डिवाइड नहीं करेगा, तो मैं फिर क्या करूं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं और एक 0 भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, अगेन 0 ज़ा 0, फिर आ जाएगा कितना 10, तो और एक 0 डालूंगा 100। तो बच्चों पहले 0 ज़ा 0 लेना है, उसके बाद 100 डालना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट और एक 0 मत डाल दो, आप डाल सकते हो जितना 0 चाहे उतना, बट एक डिवीज़न के बाद
जो यहाँ पे बच रहा है एक ज़ीरो डाल के देखो कि वो जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ तो देखो अब ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं जा रहा है। 100 फिर से 9, फिर बच जाएगा 99, फिर 1, फिर 0, फिर लिखो 0, फिर 100, 9 जा 99, ये तो चलता जाएगा क्या 0.909090 डट 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 डट। अब देखो एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, सॉरी 0.09009090, तो मेरे पास एक ही चीज़ जो है कि रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, वो चीज़ क्या है, अच्छे से देखना, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। यहाँ तक तो आ गया। यहाँ पे फिर आप 0 डालोगे, फिर क्या लिखोगे 0 जा 0 डालोगे, ऐसे चलता जाएगा आगे, ऐसे ही क्या होगा चलता जाएगा कंटिन्यू। तो मेरे पास आ गया 0.0। अब देखो ये 909090 कंटिन्यू मूव कर रहा है, क्या 909090 ये चलता जा रहा है। तो मैं क्या दे दूंगा इस 90 के ऊपर एक बार, 90 के ऊपर क्या हो गया बार। ये बच्चों क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। ऐसे बच्चों आपको 1 नंबर करना है, 1 नंबर करके बस आपको दिखाते जाना है कि कौन सी रिकरिंग डेसिमल है, कौन से नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। और सॉरी रिकरिंग नॉन रिकरिंग बोल दिया, कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और कौन सी टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये सारे चीज़ आपको दिखाना है। मैंने देखो 2 करके आपको दिखा दिया, एक में मेरा टर्मिनेटिंग आया, ठीक है, दूसरे में मेरा क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। आप वही कोशिश करो, जैसे कि ये दिया गया है क्या 3 नंबर 4 1/8, तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। हाँ अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, ये 8 4 जा कितना 32, 32 + 1 कितना 33/8। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको पहले आप क्या करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ओके। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 8 4 जा 32, 8 4 जा बच्चों क्या 8 4 जा 32, देखो मैंने एरो लगाया है, 8 4 जा 32 + 1 तो 33/8, कितना आ गया बच्चों 33/8। तो ये हो गया आपका नंबर 1 क्वेश्चन। तो ठीक है, आई होप। और बाकी अब इस 33/8 को आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है क्या है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 33 ÷ 8 करो, देखो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है क्या हो रहा है, ओके। हाँ इजी है। चलो अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है। ये है 1/7 का वैल्यू, क्या है 0.142757 के ऊपर बार। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सोच सकते हो, जान सकते हो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अगर मुझे 1/7 की वैल्यू, अगर मुझे 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, तो क्या मैं अगर 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है, क्या मैं 2/7 की वैल्यू बिना डिवीज़न किए लिख सकता हूँ? ये पूछ रहा है, क्या मैं ये वैल्यू बिना डिवीज़न किए लिख सकता हूँ? आराम से हम लिख सकते हैं। पहले हमें चीज़ें समझना पड़ेगा। हमें पता है
ये 1/7 है। जैसे हम 1/7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, नीचे 7। जैसे 1/7 में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं हमें 2/7 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दिया गया है 0.142857। तो 2/7 का वैल्यू क्या होगा, हम इस वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो जाके 2/7 का वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या है, 2/7 है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे 182857 के ऊपर बार इंटू 2। ठीक है, पहले 1/7 था इसलिए ये वैल्यू था। जैसे 2/7 हो गया, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, ये 1, 5 2 जा 10, ये 1, 8 2 जा 16, ये 6, ये 1, 2 2 जा 4, ये 5, फिर क्या हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, तो आ गया 285614 के ऊपर बार। बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, 2/7 पूछा तो इस वैल्यू में, जो 1/7 की वैल्यू में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है जब 1/7 में 2 मल्टीप्लाई होता है तो 2/7 होता है। ऐसे आप 3/7 करो बच्चों, देखो 3/7 क्या हो रहा है, 0.142857 इंटू 3। हाँ, मैं देखो बच्चों कैलकुलेशन बहुत स्लो करता हूँ, ठीक है, सो दैट की कोई मिस्टेक ना हो जाए। 7 3 जा 21, 2 5 3 जा 15 to 17, यहाँ पे 1, 8 3 जा 24, ये 5, 8 3 जा 24, ये हो गया 25, तो 5, यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 4 जा 12, इधर 1, 3 1 जा 1, ये 4.30 जा 0, तो ये क्या आ गया, 428571 के ऊपर बार। तो हमें विदाउट डिवीज़न किए हम सारे वैल्यू निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, आप बिना डिवीज़न किए ही सारे के सारे वैल्यू 1/7 का, 2/7 का आराम से निकाल पा रहे हो। आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही आप 4/7, 5/7, 6/7 खुद निकालिए, ठीक है। हाँ चलो खुद निकालिए क्या होगा, ठीक है, बस मल्टीप्लाई तो करना है और क्या करना है। हाँ, अब जैसे कि आपको 4/7 करना है तो इस वैल्यू में 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने जैसे किया है, ठीक है। ये बच्चों ऐसे लिखना है आपको, ये है प्रोसीजर, ठीक है। चलो हम क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑलरेडी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में इस टाइप की क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पे क्या पूछा है, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए, ये बोला है 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। ओके, जिसको पता नहीं है मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, इसको हम क्या लेना पड़ेगा, x। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है, अब 0.6 मतलब 0.666666 डट 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 डट, ठीक है। अब डेसिमल के ऊपर कितना नंबर है, डेसिमल के ऊपर कितना नंबर है, एक ही नंबर है डेसिमल के बाद, तो 10x लेना है। एक नंबर मतलब 10x, अगर 2 डिजिट होता तो कितना 100x, 3 डिजिट होता तो डेसिमल के बाद 1000x, ठीक है। हाँ, ऐसे सब करना है। तो चलो ये क्या आ गया, x = 0.6 के ऊपर बार, तो 10x क्या होगा, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक 6, यहाँ पे जो बहुत सारे 6 में से एक 6 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 6 शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट कर दो 6 पॉइंट, फिर एक शिफ्ट हुआ और बाकी तो ऐसे चल रहा है ना, तो 6 के ऊपर बार,
ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब कर दो इक्वेशन 2 माइनस 1, तो क्या होगा, 2 में ये LHS, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को पहले माइनस करो, बीच में आप इज इक्वल टू डाल दो, फिर दोनों राइट हैंड साइड वाले को माइनस करो, क्या है माइनस 0.6 के ऊपर बार, तो आ गया 9x, ये 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, ऑब्वियसली ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रह गया 6 माइनस 0, तो 9x इज इक्वल टू 6, तो x हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू, अगर 6 है तो x हो जाएगा 6/9, 9 इंटू है, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नंबर 2 भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन। ओके बच्चों, 0.47, यहाँ पे 7 के ऊपर इन्होंने क्या दे रखा है, बार दे रखा है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, 0.477777 ऐसा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो एक ही नंबर पे बार है, पूरे नंबर पे नहीं है, तो ये एक सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया। पहले x ले लो, 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। जिस बंदों ने मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है वो आराम से ये सब कर देंगे। अब देखो डेसिमल के बाद बच्चों कितना नंबर है, सॉरी कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है, एक ही नंबर के ऊपर ही रिकरिंग नहीं है, तो हम क्या लेंगे 10x। अगर 2 नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं होता तो हम 100x लेते। हाँ, यहाँ पे एक ही नंबर पे रिकरिंग नहीं है तो 10x। तो जैसे 10 करूँगा तो डेसिमल वाला क्या, एक जो ये 4 है ये कहाँ जाएगा, 0 के पास। 10 कर रहा हूँ तो एक ही नंबर आएगा, तो 4 पॉइंट, अगर 4 यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पे क्या है, ओनली 7 के ऊपर बार है, ठीक है। ओके, फिर डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 100x। अब 100x में क्या होगा, टोटल 2 नंबर शिफ्ट होंगे, ये 4 और 7, देखो शिफ्ट करो। डेसिमल के बाद कितना नंबर शिफ्ट होंगे, अगर 100x लिया तो 2 नंबर, ठीक है। ये 4 भी शिफ्ट होगा, 7 भी शिफ्ट होगा, शिफ्ट करो 4 7, ये दोनों नंबर शिफ्ट होने के बाद तो ये 7 7 7 7 कंटिन्यू जा रहा है, तो 7 के ऊपर बार। तो मैंने बोला था जिसको हम क्या करते हैं, ये वाले को इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, और इसको कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो चलो इक्वेशन 1 माइनस 2 करो क्विकली। इक्वेशन 1 माइनस 2, ये दोनों को माइनस, 100x माइनस 10x। अब ये दोनों को माइनस, 47.7 के ऊपर बार, 4.7 के ऊपर बार, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90x। कितना हो जाएगा, अच्छे से देखो, 90x इज इक्वल टू 47.7 माइनस 4.7। तो आपको ये पता है, ये रुको, ये 7 एंड 7 सेम है तो कट हो जाएगा, तो कितना हो गया 47 माइनस ये 4, तो 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4 कितना है 43, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ गया तो डिवीज़न हो गया, आ गया। हाँ, थर्ड बीट जो है ये प्लीज़ आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ओके। हाँ, थर्ड बीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इतना तो मैंने बता दिया। ओके, चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला, एक्सप्रेस 0.999999 इन p/q फॉर्म, ठीक है। हमें इस 0.99999 को p/q फॉर्म में दिखाना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप जब इसको p/q फॉर्म में दिखाओगे, क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज हो जाओगे? तो चलो पहले दिखा तो लेते हैं, ठीक है। और क्या सरप्राइज़ मिलता है वो भी तब डिस्कस करेंगे। चलो 0.99999 ...
को मैं लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार और 0.9 के ऊपर रिकरिंग। ठीक है, अब आपको पता ही इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, अच्छे से देखिए। उसके बाद बच्चों आराम से अपने आप सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, हाँ मैं भी कर रहा हूँ, आप अपने आप सॉल्व करने लग जाओ। कितना लोगे, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 10x। अब 0.9 मतलब 0.99999। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो क्या लोगे 10x। 10x तो कितना हो गया, एक 9 यहाँ आ गया, 9.9 के ऊपर बार। तो ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। तो करो इक्वेशन 2 - 1 कितना आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार माइनस 0.9 के ऊपर बार। हो गया। अभी 9x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 9 कट तो 9 - 0, तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9। अरे भाई साहब, तो 9/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसमें सरप्राइज़ वाली बात क्या है मैं ये बता रहा हूँ। अगर हम 0.9999 मतलब 0.9999 को मिलियंस टाइम मतलब नॉन टर्मिनेटिंग टाइम तक लिखने की मतलब जो है, डायरेक्ट 1 लिखने की मतलब वही है, ये बोलना चाहता है। ठीक है, इसमें सरप्राइजिंग एजेंट क्या है मैं बता रहा हूँ। जो 0.99999 डट ये आपका इक्विवेलेंट टू 1 ही है, इक्विवेलेंट टू 1 है। देखो हमने प्रूफ किया कि नहीं किया, 1 आ गया ना। जैसे 0.99 को हमने किस में, p/q में कन्वर्ट किया। तो ये यही बोलना चाहता है कि सरप्राइजिंग क्या है कि हम 0.99999 को जैसे नॉन टर्मिनेटिंग टाइम हम लिखते हैं, उसको हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 की बराबर है, 1 की बराबर है। ये बस यही बोलना चाहता था। ओके बच्चों, चलो अब क्विकली मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बच्चों आप लोग के पास बुक तो होगा, तो प्लीज़ बुक को ओपन करके बैठिए। इसने क्या बोला नंबर 5 में, नंबर 5 में इसने बोला कि 1/17 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और देखिए कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए कि कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, इसकी रिपीटिंग एजेंट क्या है ये देखिए। ठीक है, चलो पहले इसको डिवीज़न करते हैं, इसकी डेसिमल फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा डेसिमल होने वाला है ये। ठीक है, हाँ ये छोटा नहीं है। 0 × 0 1 0, डेसिमल डाल दिया तो 1 0, फिर से एक 0 क्योंकि अभी भी ये डिवाइड नहीं करेगा, तो 100 बच्चों। ठीक है, तो आपको इसके लिए पूरा 17 के टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो हो सके तो अपने साइड में 17 के पूरे टेबल लिख ही दो। चलो ये कितने में जाएगा, 17 × ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 17 × 5 करें, 7 5 ज़ा 5 3 5 1 ज़ा 5 85 ये हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ ना, पूरे 17 के टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकता, इरिटेटिंग क्वेश्चन भी नहीं बोल सकता, पता नहीं इसको कौन सा क्वेश्चन बोला जाए, बट है तो हमें करना पड़ेगा। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को हम अगर करते जाएं कंटिन्यू, ठीक है, तो कितने डिजिट के बाद रिपीटिंग स्टार्ट होगा ये हमें देखना है। बच्चों ये करने से पहले आपको पता है 17 को अभी 1 से आपको डिवाइड करना है, तो प्लीज़ आप 17 का टेबल ना ऐसे साइड में लिख देना।
सो दैट कि आपको कंफ्यूज ना हो। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। देखो बच्चों ये कितना आया लंबा, ठीक है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, यहाँ के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी बीच में आपकी गलती हो रही है तो ये मैंने जो किया है इसकी रेफरेंस ले सकते हो। देखो मैंने सिंपल से किया 17 0 0, फिर 10 बच गया तो फिर अगेन 0 लेना पड़ेगा, तो फिर 100 आएगा, फिर 17 5 जाए, ऐसे जैसे नॉर्मली करते जाते हैं मैंने करता गया। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, मिस्टेक्स होने की चांसेस है बच्चों, बहुत कूल माइंड में करना। हाँ, और सरप्राइजिंगली जब आप यहाँ पहुँच जाओगे लास्ट में 7 में, ठीक है। हाँ, जब वहाँ पे ना आपका 120 से 199 आ जाएगा और 10 बचने लग जाएगा, तब रिपीटिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10 से। हाँ, जैसे 10 बचेगा इसके बाद फिर से ये 0 5 8 सारे रिपीटिंग स्टार्ट हो गए। मतलब ये सारे नंबर अप टू इतना तक हमें बार देना पड़ेगा। देखो तो नंबर गिनो कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1/17 है तो कितने नंबर बाद रिपीटिंग हो रहा है, 16 नंबर के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों प्लीज़ इसको कीजिए और जहाँ पे भी मिस्टेक हो रहा है इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। मैंने भी बहुत कूल माइंड में किया है, ठीक है। मेरे भी एक बार गलती हो गई थी, ओके। और करने से पहले प्लीज़ राइट द टेबल बिफोर यू डू दिस मैथ, ओके। हाँ, ओके, नेक्स्ट गो टू द सेकंड 6th number question. Look at the several examples of rational number in form p by q, where the p by q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess the property of q? अब ये क्वेश्चन में ये भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है बच्चों, p बाई क्यू फॉर्म में। अरे रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू फॉर्म में ही रहेगा, क्यों। हाँ, और कोई फॉर्म में तो वो रहेगा नहीं, ओके। हाँ, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट। तो उसने ये बोला जहाँ पे कि p एंड q both are integers with no common factor। नो मतलब p एंड q जो किसी भी रेशनल नंबर में p एंड q होता है वो एक इंटीजर्स होते हैं जिसका कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है बच्चों, ठीक है। जिसका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। तो इन p और q का कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 ही होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। सो हमें अगर कुछ ऐसे नंबर मिल जाए जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, और टर्मिनेटिंग हो, और कौन सा हो बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो हम उस रेशनल नंबर में q की प्रॉपर्टी क्या है और q की प्रॉपर्टी क्या शो करता है वो निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है ही नहीं। वो ये बोल रहा है कि जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है जिसमें p और q बोथ एक इंटीजर्स होता है, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है। हाँ, तो उसमें q का क्या प्रॉपर्टी होता है, q मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है उसका क्या प्रॉपर्टी रहता है। इसलिए हमें कुछ ऐसे नंबर लेना पड़ेगा जो टर्मिनेटिंग हो। चलो हम वैसे कुछ नंबर लेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1/2। अब 1/2 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा आपकी 0.5, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं इसको डिवाइड करके, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 0 0 1, ठीक है। अब इधर पॉइंट दे दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 2 5 10,
तो आपका सामने दिख रहा है कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यू कैन सी दिस इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4। अब ये आ जाएगा कितना बच्चों, 0.75। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह इसको करके देखो। ठीक है, तो ये दोनों भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। चलो और एक चीज़ लेते हैं, 1/5। ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.2। ठीक है, चलो और कुछ लें, और ये हो गया। चलो ले लेते हैं 2/10। 2/10 क्यों, चलो लेते हैं 3/10। ठीक है, अब 3/10 का कितना आएगा डेसिमल वैल्यू, 0.3। 0.3। ऐसे और एक ले लेते हैं, क्या लें, 2/25। अब 2/25 लोगे, इसकी डेसिमल वैल्यू लगभग आ जाएगा आपका 0.08 बच्चों। क्या आ जाएगा, 0.08। तो मैंने कुछ ऐसे P/Q फॉर्म लिया जो कि टर्मिनेट हो रहा है, जो क्या हो रहा है बच्चों, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे P/Q फॉर्म जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहे हैं, उसमें ये जो Q रहता है, Q देखो ये P/Q फॉर्म में है ना, ये भी P/Q फॉर्म में है। तो ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जो कि Q फॉर्म में है, इसका भी ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, इसका भी जो ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये कौन सा एक प्रॉपर्टी शो करता है। चलो आप फर्स्ट फ्रैक्शन में देखो। ठीक है, Q क्या है, 2, मतलब कितना आया, 2 आया। ऐसे आप दूसरे फ्रैक्शन में देखो, Q के जगह पे कितना है, 4। 4 मतलब बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। ऐसे ही देखो और क्या है, एक मैंने 1/5 लिया, तो Q क्या है, नीचे क्या है बच्चों, 5। ऐसे दूसरे जगह पे मैंने 3/10 लिया, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे Q क्या है, 10। 10 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 5, क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। हाँ, फिर नीचे आ जाओ, इधर क्या है, 25। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो ये जो सारा Q है, मतलब ये सारे जो मैंने फ्रैक्शन लिखा, इसका Q मतलब नीचे वाला जो हिस्सा, जो डिनोमिनेटर, ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, तो थोड़ा आपको आइडिया आ रहा है। देखो सारे डिनोमिनेटर में इधर 2 है या 5 है। देखो सारे में, देखो पहली वाले में भी 2 है, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर मतलब पावर ऑफ 2। सेम ये मैंने लिया तीसरा फ्रैक्शन, देखो तीसरा फ्रैक्शन में क्या है, 5 है। फोर्थ फ्रैक्शन उसमें क्या है, 10। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, मतलब मैं 2 × 5 फॉर्म में लिख सकता हूँ। सेम लास्ट फ्रैक्शन में क्या है, 25। 25 भी क्या है, 5 का स्क्वायर। मतलब जितने भी फ्रैक्शन हमने लिखा और जो टर्मिनेटिंग भी है, उसका जो Q है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो इधर 2 हो रहा है या फिर 5 हो रहा है, या फिर 2 का कोई पावर हो रहा है या फिर 5 का कोई पावर हो रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे, वो फ्रैक्शन जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे, उसका Q का क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब जिसको हम Q बोलते हैं। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या फिर वो 2 है या फिर 2 का कोई पावर, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, या फिर वो 5 है या फिर 5 का कोई पावर, ये देखो, या फिर दोनों के दोनों हैं, 2 और 5। सो एक मिनट, सो here Q always 2 or power of 2 and 5 or power of 5 and both 2 and 5। मतलब जो भी आपकी डिनोमिनेटर मतलब Q आएगा, वो इधर 2 रहेगा
या फिर 2 का कोई पावर, 2 का पावर क्यू, 2 का पावर 4, 2 का पावर इधर तो स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, नहीं तो 5 रहेगा, ठीक है, या फिर 5 का कोई पावर रहेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 5 का पावर स्क्वायर है, नहीं तो बोथ 2 एंड 5 रहेंगे। बात समझ में आ रही है? सो हियर q ऑलवेज 2 और पावर ऑफ 2 एंड 5 और पावर ऑफ 5 एंड बोथ 2 एंड 5, ठीक है। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल की फ्रैक्शन है वो इसी फॉर्म में रहेंगे। नीचे हमेशा 2 या फिर 2 का कोई पावर, जैसे 4 है तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे बच्चों 3/8 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 का पावर क्यू हो रहा है ना। देखो 8 मतलब क्या है, 2 का पावर क्यू। हाँ, सेम, या फिर 2 और 5 दोनों मिलके, जैसे 10 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। हाँ, या फिर 5 या फिर 5 का कोई पावर, ठीक है। ये आपका शो करता है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू। ओके ओके, एक साथ दिखा रहा हूँ, एक बार लिखना है तो प्लीज़ लिख लीजिए, ये इसका आंसर है। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब हमें 3 ऐसे नंबर लिखना है, ठीक है, जो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। चलो उसमें क्या है, ठीक है, 3 ऐसे नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। एक लिख दो भाई पाई, एक क्या लिख दो, पाई, ठीक है। एक आपको क्या मिल गया, पाई मिल गया, ठीक है। हाँ, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, 3.1, हाँ इसका जो वैल्यू है 3.162, ऐसे 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 करके कभी ख़त्म ना होने वाला डेसिमल है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ पाई है बच्चों, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। 3.146275 ऐसे कर करके चलता रहता है। ऐसे ही और एक नंबर लिख दो, √2 क्या है, 1.41423, ऐसे ऐसे होके ये भी क्या, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सी डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सेम और एक लिख दो, √3 भी क्या है, हाँ 1.732, ऐसे डट, मतलब ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स है जो क्या है, जिसकी एक्सप्रेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों आप बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कि लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 1.12, 123, 1234, 12345 डट, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। हाँ, तो आप जो चाहो एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। मैंने पाई दे दिया, √2 दे दिया, √3 दे दिया, ठीक है, जो कि मेरे लिए थोड़ा इजी था और आपके लिए भी इजी है, क्योंकि आपको पता है इसका कभी भी टर्मिनेट ये हो ही नहीं सकता, इरेशनल नंबर है ना भाई ये सब, ठीक है, कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता इसके वैल्यू, इसलिए मैं ये तीनों दे दिए, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं है 7 नंबर में, बस वही है। अब चलो नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो बच्चों 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमने तो रेशनल नंबर निकालना सीखा था। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर कैसे निकालना है। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, 5/7 को क्या डेसिमल एक्सप्रेशन में लाना है। तो 5/7 को जैसे आप डेसिमल एक्सप्रेशन में लाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.071285। इसको आपको करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। मैंने बहुत सारा डेसिमल एक्सप्रेशन आपको करके दिखाया है, ओके। हाँ, तो ये प्लीज़ आप खुद ब खुद करो, ओके, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, ओके, एंड फाइंड आउट हाउ 5/7 इज इक्वल टू 0.070714285 का बार, ओके, प्लीज़ फाइंड इट आउट, ओके। ऑलरेडी तुमने बहुत सारे डेसिमल एक्सप्रेशन किया है, क्या है उसमें, कोई तो मुश्किल वाली चीज़ है ही नहीं। 5/7 दे रखा है आपको, जस्ट डिवाइड 5 with 7, ठीक है। इस 5 को 7 से आराम से डिवाइड करो और आंसर निकालो कितना हो रहा है, ठीक है, आराम से इतना आ जाएगा। सेम 9/11 को जैसे आप
डेसिमल एक्सप्रेशन में लाओगे तो कितना आ जाएगा 0.81 के ऊपर बार। तो आपको दो चीज़ क्या मिल गया, एक चीज़ मिल गया क्या मिल गया 0.0714285 के ऊपर बार, और एक नंबर क्या मिल गया इसके साथ 0.81 के ऊपर बार। अब इसके बीच हमें दो इर्रेशनल नंबर निकालना है, सॉरी दो क्यों, तीन यार, अभी कुछ भी आप इर्रेशनल नंबर निकाल दो ना इसके बीच में, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब देखो 0.0714285 है, तो यहाँ से लेके 0.8 तक कोई भी नंबर चल जाएगा, इर्रेशनल मतलब जो टर्मिनेट ना होता हो, निकालो। जैसे फर्स्ट नंबर में निकाल देता हूँ 0.12456 डट 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 डट, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। इससे बड़ा होना चाहिए, द नंबर शुड बी बिगर देन 0.0714285 के ऊपर बार, बट लेस देन 0.81। कोई भी नंबर 0.81 से एक्सीड मत कर देना। चलो दूसरा नंबर भी निकालो 0.742673 डट 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 डट, और एक नंबर निकाल दो 0.7842454532 डट 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 डट, ठीक है। ये तीन क्या हो गया आपको, तीन इर्रेशनल नंबर इन बिटवीन 0.071285 के ऊपर बार एंड 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। ये कोई भी ऐसे मुश्किल वाला सवाल है नहीं, आराम से ऐसे नंबर लेना जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। और टर्मिनेटिंग नंबर ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ऐसा नंबर मत ले लेना जो कि क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाता होगा, या फिर कोई ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ऐसे नंबर नहीं लेना है। इर्रेशनल पूछा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो सब में से डट 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 डालना ही है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। चलो फटाफट से हम फिर 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी इजी, ऑलरेडी आपको बेसिक में ये सब बताया गया है। इसने पूछा यार क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर, फोकस में थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, हाँ, रेशनल और इरेशनल। देखो √23, क्या √23 का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, कोई ऐसा वैल्यू है √23 का, नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये इरेशनल हला, नो वैल्यू, नो सच वैल्यू, कोई ऐसे वैल्यू है नहीं, क्योंकि √3 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या 23 का, नहीं निकाल सकते हो। अब 225 का स्क्वायर रूट है, इसका कोई वैल्यू है, ज़रूर है, 15 को अगर स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। तो 15 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 15 को हम p/q में देखो दिखा सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये p/q फॉर्म में हमने दिखा दिया, तो दिस इज रेशनल। अब 0.3796, वेरी इजी यार, 3796 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो एक में 4 0 लगा दो, ये तो p/q फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल। हाँ इसमें आओ, ये बंदा क्या बोल रहा है 7.478 देखो कैसे जा रहा है, 478 फिर 478 फिर क्या जाएगा 478, मतलब 3 का जोड़ ये बना के जा रहा है, ट्रिपलेट बना के जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो 7.478 के ऊपर बार, तो भाई ऊपर बार आ गया, तो ये ऑलरेडी बोला था ये रेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया भाई, तो रेशनल नंबर ही है। नीचे देखो, नीचे तो भाई ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, पहले 101 था, फिर 001, फिर 1000, फिर 4 0, फिर ऐसे 5 0 आ जाएंगे, ये तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये ऑब्वियसली क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो इरेशनल। हाँ जो ख़त्म हो जाता है, जैसे बार लग जाता है वो रेशनल, पर ये तो ख़त्म ही नहीं होगा ना, तो ये इरेशनल। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ से आपके हो गया 1.3 टॉपिक ख़त्म। तो जल्दी हम मिलेंगे 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके साथ ही हम जल्दी यूक्लिड ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।